नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारा ऐप जो है EPF अलर्ट ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैं हर थर्सडे को कुछ ऐसी वीडियोस लेके आती हूँ। जैसे कि लास्ट वीक हमने बात करी थी टॉप गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 12, तो आज हम उसी वीडियो के बारे में बात करेंगे। उसमें मैंने जो आपको टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स थी उसके बारे में बताया था, और उसमें से टॉप 5 की आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी। तो जो रिमेनिंग 5 थी, आज मैं उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दूंगी कि ऐसी कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स है जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं और जिसके लिए आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। हर थर्सडे को हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो टॉप 5 हैं: SSC CHSL, रेलवे ग्रुप डी, RRB, RRC ग्रुप डी, इंडियन आर्मी SSC ग्रेड सी एंड ग्रेड डी स्टेनोग्राफर, RRB असिस्टेंट लोको पायलट। इन पांचों की हम बात कर चुके हैं, डिटेल जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ कि इसकी क्या क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या सैलरी डिटेल्स है। तो आज हम जो रिमेनिंग 5 है उसके बारे में बात करेंगे, जो है इंडियन नेवी, SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन कोस्ट गार्ड और सिक्योरिटी फोर्सेस। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन नेवी के बारे में। ये बहुत ही रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और ये बहुत ही रेप्यूटेटेड जॉब है। तो इसके लिए जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो वो है नेविगेशन। इंडियन नेवल ऑफिसर जो है उनको नेविगेट करना होता है वेसल को सैटेलाइट को यूज़ करके, और जो रडार सिस्टम्स और इक्विपमेंट है उसको यूज़ करके वेरिफिकेशन और कोऑर्डिनेशन करना होता है। उनको चेक करना होता है वेदर और नेविगेशन रिपोर्ट्स, और उसी के अकॉर्डिंग सेफ लोडिंग के लिए उनको कोऑर्डिनेट करना होता है। साथ ही मैनेजमेंट देखना होता है। इंडियन नेवल ऑफिसर्स जो होते हैं वो केयर और सेफ्टी जो है इक्विपमेंट की और टीममेट्स की, वो सब चीज़ों का ध्यान उनको रखना पड़ता है। शिप कम्युनिकेशन के सिस्टम को उनको मैनेज करना पड़ता है। लीगल और ऑपरेशनल रिकॉर्ड, जैसे कि शिप्स लॉग, इन सब चीज़ों को उनको मेंटेन रखना होता है। साथ ही सुपरविजन, तो उनको सुपरवाइज करना होता है ऑपरेशन को, और डेक मशीनरी को मेंटेन करना होता है। एग्जांपल विंचेस और क्रेन्स, मॉनिटर और सेफ्टी और फायर फाइटिंग और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें उनको, इस चीज़ों का उनको ध्यान रखना होता है। साथ ही मशीनरी को ऑपरेट करना होता है। एज एन ऑफिसर उनको ऑपरेट करना होता है, मेंटेन करना होता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ऑन बोर्ड। पावर जनरेशन को मैनेज करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मैनेज करना होता है। तो ये सारी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आप आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसकी सैलरी डिटेल्स की तरफ। तो दोस्तों, जो एवरेज इंडियन नेवी की मंथली सैलरी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली होती है ₹17,324 पर मंथ नेवल आर्किटेक्ट के लिए। और जो मैक्सिमम होती है वह ₹57,807 पर मंथ। ये है, सॉरी, नेवल ऑफिस आर्किटेक्ट के लिए है ₹17,324, और पेटी ऑफिसर के लिए ₹57,807 पर मंथ। और जो एवरेज इंडियन नेवल सैलरी होती है अप्रॉक्स जो होती है वो होती है ₹6,50,000 पर ईयर। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए ₹8,06,675 पर ईयर फॉर पेटी ऑफिसर। तो ये कुछ इंडियन नेवी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और उनकी सैलरी डिटेल्स थी। अब बढ़ते हैं हम SSC MTS की तरफ, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की तरफ। तो ये भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आप आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट, बहुत से बच्चे होते हैं जो आफ्टर 12th कंफ्यूज होते हैं कि उनको किस चीज़ में अप्लाई करना चाहिए। तो इसी की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि आप 12th के बाद किस किस चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पहली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। तो सेक्शन का रिकॉर्ड फिजिकल मेंटेन रिकॉर्ड करना, फिजिकल मेंटेनेंस देखनी होती है सेक्शन के रिकॉर्ड की। ऑफिस वर्क, जैसे कि डायरी, डिस्पैच और एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें असिस्ट करनी होती हैं। कोरियर को डिलीवर करना आउटसाइड द बिल्डिंग, जो भी ITI क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वर्क है वो भी देखना होता है।
अब बढ़ते हैं इसकी जो सैलरी डिटेल्स है उसकी तरफ। तो जो एसएससी एमटीएस की जो सैलरी होती है, तो करेंटली जो इनहैंस सैलरी एसएससी एमटीएस की वो है 18,000 से 22,000 पर मंथ। और जो एसएससी एमटीएस की जो सैलरी होती है ये अलग अलग होती है, ये वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे कि लोकेशन और अलाउंसेस। तो ये एसएससी एमटीएस की कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सैलरी डिटेल्स हैं। अब हम बढ़ते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए की तरफ। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए बहुत ही सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं आफ्टर 12th। तो ये भी इस लिस्ट में आता है जिसके लिए आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी एक अकेडमी है, तो इसके अंदर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसी की उन सब की ही मैंने यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हैं। तो पहले अगर मैं इंडियन आर्मी की बात करूँ, तो प्राइमरी मिशन जो होता है इंडियन आर्मी का, वो इंश्योर करना होता है नेशनल सिक्योरिटी को, नेशनल यूनिटी को, नेशन को डिफेंड करना एक्सटर्नल एग्रेशन से और इंटरनल थ्रेट से, और पीस को और सिक्योरिटी को मेंटेन करना विद इन इट्स बॉर्डर। इंडियन नेवी की जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है नेशन के मैरीटाइम बॉर्डर्स को सिक्योर करना। तो इंडियन नेवी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो नेशंस के मैरीटाइम बॉर्डर को सिक्योर करना उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स का प्राइमरी मिशन होता है इंडियन एयर स्पेस को सिक्योर रखना और एरियल वॉरफेयर को कंडक्ट करना आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पे। तो ये कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया एनडीए जो है वो एक अकेडमी है जिसमें ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो मैंने आपको तीनों की जो बेसिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बताई है। अब इसकी सैलरी डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं, बट मैंने कुछ पोस्ट की यहाँ पे सैलरी डिटेल्स लिखी है। तो आईएमए में ट्रेनिंग के समय पे जो स्टाइपेंड होता है कैंडिडेट्स का वो होता है ₹56,100। लेफ्टिनेंट की जो सैलरी है वो ₹56,100 से 1,77,500। कैप्टन की जो मंथली सैलरी होती है वो ₹61,300 से 1,93,900। मेजर की जो सैलरी है वो ₹69,400 से 2,07,200। लेफ्टिनेंट कर्नल की जो सैलरी है वो है ₹1,21,200 से 2,12,400। और कर्नल की जो सैलरी है वो ₹1,30,600 से है ₹2,15,900। तो मैंने ये कुछ ही पोस्ट की सैलरी डिटेल्स की जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की है। काफ़ी सारी पोस्ट होती है एनडीए में, तो आप देख सकते हैं पोस्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ पोस्ट की सैलरी लिखी है। तो ये भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहें, अगर आप फोर्स अब जाना चाहें आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, तो आप 12th के बाद एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये कुछ सैलरी डिटेल्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ जो है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको इंश्योर करनी होती है सेफ्टी और प्रोटेक्शन, उनको इंश्योर करना होता है आर्टिफिशियल आइलैंड ऑफशोर टर्मिनल्स का, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है और असिस्टेंट प्रोवाइड करनी होती है फिशरमैन को। साथ ही कस्टम्स और अदर अथॉरिटीज़ को असिस्ट करना होता है एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस में, और इन्फोर्समेंट करनी होती है मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया एक्ट की। साथ ही प्रोटेक्शन करनी होती है मैरीटाइम इन्वायरमेंट की। तो ये कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की, जिसको आप देख सकते हैं। और इंडियन कोस्ट गार्ड की जो सैलरी डिटेल्स है, तो नाविक की जो सैलरी होती है वो है ₹25,000 से ₹28,000 पर मंथ, और यांत्रिक की है ₹35,000 से ₹37,500 पर मंथ। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जो है सिक्योरिटी फोर्सेस। तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस में कुछ ये फोर्सेस हैं, इनमें से जिस भी फोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी, और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये कुछ फोर्सेज हैं सिक्योरिटी फोर्सेज, जिसमें भी आप चाहें आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लिख दी हैं मैंने। ये जो सारे फोर्सेस थे उनकी इन सभी की इंक्लूड करके मैंने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है। तो क्राउड को कंट्रोल करना होता है, सिक्योरिटी को प्रमोट करना होता है, पीपल मतलब जो भी लोग हैं उनके बीच में सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रमोट करनी होती है, ट्रांस बॉर्डर जो है क्राइम्स की उनको बचाना होता है, अनऑथोराइज एंट्री जो है उसको रोकना होता है, अगर कहीं पे रायट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो तो उसको कंट्रोल करना होता है,
और CISF जो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है, जैसे कि कुछ डिपार्टमेंट है यहाँ पे, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट्स पे, दिल्ली मेट्रो पे, तो ये सारी चीज़ों की, इन सब जगहों की जो सिक्योरिटी है ये इन्हीं के हाथ में होती है। तो मैंने सबके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो एक साथ ही लिख दी हैं, तो आप देख सकते हैं। अब अगर हम इसकी सैलरी डिटेल्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं BSF की जो सैलरी है वो ₹23,527, CRPF की जो सैलरी है वो ₹40,000 से ₹60,000, SSP की जो सैलरी है वो है ₹50,000 से 60,000, ITBP की है ₹50,000 से 60,000 और CISF के ₹56,100 से ₹1,77,500। तो मैंने सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की यहाँ पे सैलरी डिटेल्स लिख दी है। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। ये टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसके लिए आप आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट वीक मैं आपके लिए टॉप 5 की इन्फॉर्मेशन लेके आई थी, और ये जो बाकी की रिमेनिंग टॉप 5 है ये मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी है। आई होप आपको जानकारी मिल पाई होगी और आपको चीज़ें क्लियर हो पाई होंगी कि आप 12th करने के बाद ऐसी कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें से जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप फोर्सेस में जाना चाहते हो या फिर आप कंट्री को सर्व करना चाहते हो या फिर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ जाना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें जिसमें आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए लास्ट तक देखें इस वीडियो को, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उसी के साथ हमारा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे अलर्ट प्लेटफॉर्म जो है alert.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, डिस्कशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म जो है कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे विजिट कर सकते हैं, community.exampathfinder.com, और कोई भी डिस्कशन और अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो इससे रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस और इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, तो आप डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। इन दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग के लिए डाल दूंगी। और आप हमारा EPF अलर्ट ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।